सिंहासन पे विराजमान साक्षात उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तख्त पर विराजमान स्वामी श्री रामदास जी महाराज, जिसके हृदय में सतगुरु साक्षात विराजमान है, मैं शारदा जी महाराज एवं आत्म संबंधी सुंदर साहब जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज बीतक साहब का पूजन हमारे मंदिर के पुजारी जी श्री अरुण पुजारी जी आए और बीतक साहब का पूजन करें और महाराज जी का स्वागत करें। अच्छा, आज पुजारी जी ने करना है, क्या बात है, इसलिए नहीं बोलने से मैं भी ये वैसे आप बोलना करो, प्रधान जी को बोलना चाहिए ना। अच्छा, मैंने सोचा पता नहीं पुजारी जी क्यों नहीं आए। छुट्टी भी बड़ी भाभी श्यामा जी ने पूजन विद की, जय श्री प्राणा जी ने पूजन विद की, जय श्री बाईजुला जी ने पूजन विद की, जय श्री सतसाल जी ने पूजन विद की, जय श्री रामदास जी ने पूजन विद की, श्री सतगुरु साहिब जी ने पूजन विद कीजे, फिर मूल स्वरूप चित में लीजे, जो कोई वासना इनकार, मूल स्वरूप से नकारे नजर, नहीं कोई सुख नहीं समान, अंगना तो कोई मेरे कुर्बान, नहीं कोई सुख नहीं समान, अंगना तो कोई मेरे कुर्बान। प्यारे की जय। आज पता पुजारी जी ने क्यों किया चंदन? श्री राजी महाराज ने कहा कि आज ये बहुत थके हुए हैं, मैं निज मंदिर के अपने पीए को भेजता हूँ थोड़ी पावर देके, है ना। तो निज मंदिर से श्री राजी महाराज पुजारी जी के रूप में आके और आज तिलक करके गए हैं। उन्होंने सोचा आज बहुत थके हुए हैं, है ना, पता नहीं आज बीतक करेंगे तो फिर ताकत कहाँ से आएगी। तो राजी महाराज पुजारी जी के दिल में बाहर आके और इन्होंने आज चंदन किया। हम बहुत बहुत आभारी हैं पुजारी जी आपके, आपका आशीर्वाद आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। आप जयकारा धीरे मत लगाना, ये मत दिखाना किसी को हम थके हुए हैं, ठीक है, हम बहुत जोश में हैं, ठीक है, हम थके हुए नहीं है। सबको ये दिखाना है कि हम बहुत जोश में हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा पीते हैं उतनी चढ़नी चाहिए ना। आज कितनी पी है, सारा दिन पी है ना, तो छके हुए हो अच्छे से। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री ज्वारदास साहेब की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब की, तीनोंपुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, आशो भरण मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति,
श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ा यो छिन्न, लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पालना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करती है माशूक बीच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, अजूरू क्यों ना होत टूक टूक। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। श्री महामत कहें ऐ साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहिब जी अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री जी साहिब जी के श्री चरणों में श्री बंगला जी दरबार के अंदर लेके चलते हैं और श्री जी साहिब जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपना एक छोटा सा भाव रखते हैं। एक तमन्ना प्रीतम मेरी, एक तमन्ना प्रीतम मेरी, दिल में बसा लो सूरत तेरी, दिल में बसा लो सूरत तेरी। एक तमन्ना प्रीतम मेरी, एक तमन्ना प्रीतम मेरी, दिल में बसा लो सूरत तेरी, दिल में बसा लो सूरत तेरी। पल पल इसी को निहारा करूं मैं, पल पल इसी को निहारा करूं मैं, पिया
पिया मुख से उच्चारा करूं मैं, पिया पिया मुख से उच्चारा करूं मैं। एक तमन्ना साहिब मेरी, एक तमन्ना सतगुरु मेरी, दिल में बसा लो सूरत तेरी, दिल में बसा लो सूरत तेरी। पल पल इसी को निहारा करो मैं, पल पल इसी को निहारा करो मैं, पिया पिया मुख से उच्चारा करूं मैं, पिया पिया मुख से उच्चारा करूं मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए लाडले सुंदर साथ जी बीतक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुख बड़ो सब साथ को इत उपजत है नित, एक मजल जो इन समय होसी बखत कयामत। ये बातें बहुत हैं कहा लो कहूं बनाए, जो इन लीला में हाजर ए अनुभव है ताए। सुनी बात जब जसवंत की तब पाती लिखी दोए, भट्ट गोवर्धन जी ले चले पैगाम पहुंचावने सोए, पैगाम पहुंचावने सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान राजश्यामा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस तखत पर विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास महाराज श्री जी के चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान श्री सतगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस मंदिर की सेवा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज एवं सभी श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, लाइव चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ जी, सन्मुख बैठ के नियमबद्ध होके ऐसी ब्रह्मवाणी चर्चा का रसपान कर रहे, जिस चर्चा के लिए कहा गया ए बानी जिन किन बानी कानों से सुनी होए या जुबान सो कही होए, तिनको इन जहर जिमी से छुड़ाए के साक्षात अपने चरणों में लीजिए। जिन किन ये बानी कानों से सुनी होए, उन मोमिनों ने प्रार्थना करी प्राणनाथ जी के चरणों में कि धनी आपकी ये वाणी किसी ने कानों से भी सुन लियो या जुबान से एक चौपाई का भी उच्चारण कर लिया हो या जुबा से कई होए, तिनको इन जहर जिमी से छुड़ाए के साक्षात अपने चरणों में लीजिए। और अगली लाइन में कहा इनको नूर से पूर कीजिए, नूर से पूर कीजिए, पूर मतलब भरपूर कीजिए। इनके हृदय में क्या भर दो धनी, ये तारतम वाणी की रोशनी ही नूर है। तो ऐसे सुंदर साथ जो नियमबद्ध होके ये बीतक वाणी चर्चा का रसपान कर रहे हैं ना, ऐसे सुंदर साथ के लिए वो भजन की लाइन है, वारी जाओ उन रूहों पर जिनके आशिक आप हैं,
वारी जाऊं उन रूहों पर जिनके चरण रज इनकी मैं चाहूं, चरण रज इनकी मैं चाहूं, जिनसे हो निस्बत आपकी, अर्श की खिलवत भुला कर आई रूहें आपकी, अर्श की खिलवत भुला कर आई रूहें। अब ये घबरा कर के पूछे कब हो रवानी धाम की, अर्श की खिलवत भुला कर आई रूह। है ना, वारी जाऊं मैं इन रूहों पर जिनसे है निस्बत। ये सब निस्बती सुंदर साथ बैठे हैं और इन पर दिल वारी वारी जा रहा है। धनी का दिल वारी वारी जा रहा है, जिनको इतना प्याले पे प्याले धनी पिला रहे हैं। ये धाम धनी की अपार कृपा है। तो हम कल सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्री जी साहिब जी मेरता शहर के अंदर आनंद ही आनंद की बरसात करते हैं। और लालदास महाराज जी को कहा, भाई मैं आपको कितना बताऊं कि मेरता शहर के अंदर कितना आनंद आ रहा है। भाई जो इस लीला में शामिल होंगे ना वो ही देख सकते हैं। अब हमसे कोई पूछे कि श्री गंगानगर में कितना आनंद आ रहा है, क्या बोलोगे? आके देखो, यहाँ अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को क्या बोलोगे? आप एक दिन आके देखो यहाँ पे क्या बरस रहा है। हम क्या बताएं, हमारे पास तो शब्द, हम कोई अपनी तारीफ थोड़ी कर रहे हैं, हम तो धनी की कृपा की तारीफ कर रहे हैं, हम तो धनी की मेहर की तारीफ कर रहे हैं। हम उस मेहरबान की तारीफ जितनी करें उतनी कम है। जो हम रोज कहते हैं, ऐसी कृपा बरस रही मेरी झोली छोटी है, ऐसी कृपा बरस रही मेरी झोली छोटी है। इतनी कृपा बरस रही है कि हमारा तो दामन ही छोटा पड़ गया है ना। तो लालदास महाराज जी को कहना पड़ा कि देखो ये बातें बहुत है, कहा लोगों बनाए। मेरे पास मेरता शहर के अंदर इतनी लीला हुई है। क्या क्या लीला हुई थी मेरता शहर के अंदर? एक तो लाभानंद जति से शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ का मतलब होता है जिनको शास्त्रों के गुज रहस्य स्पष्टीकरण करना आता हो, एक एक श्लोक का, और जिन्होंने अध्ययन किया हो, मंथन किया हो, और शास्त्रों के मालिक उतर के आ जाए तो जा कारण माया रची शास्त्र भी ता कारण। जिन्होंने शास्त्रों की रचना करी उनके सामने आके बैठते हैं लोग उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए, है ना। हम स्वरूप में पढ़ते हैं, आए ब्रह्मा जी पढ़त मुख वेद चार, विष्णु जी वाणी बोलत जय जयकार। श्री जी को जब भी जरूरत पड़ती है ना वेदों की, तो ब्रह्मा जी चार वेद का वर्णन करते हुए श्री जी के हृदय में आ जाते हैं। बोलो कौन से श्लोक पे बात करें? अंदर कहाँ है? ये सारे अंदर आ गए प्राणनाथ जी के। अब उनसे कोई शास्त्रार्थ क्या करेगा, है ना। तो हमने देखा लाभानंद जति कैसे पराजित हो गई। फिर राजा राम की बेटी का गजब करके दिखाया, और भी बहुत लीलाएं हुई। वो कह रही है लालदास जी महाराज, भाई मैं कितनी लिखूं, हैं ये जो इन लीला में हाजिर ए अनुभव है, ताए जो हाजिर थे ना वो अनुभव कर सकते हैं, है ना। अब सुनी बात जब जसवंत की, तब पाती लिखी दोए।
अब राजा जसवंत है और उसके पास श्री प्राणनाथ जी पत्र लिखते हैं। वो अटक पार रहता है, अटक नदी है, उसकी शाखा है सिंधु नदी। तो उस अटक पार मतलब नदी के पार वो कौन है वहां पे? जसवंत सिंह। अब इनको श्री प्राणनाथ जी ने पत्र लिखा कि औरंगजेब बादशाह के विरुद्ध हम खड़े हों, लेकिन इस जसवंत की मानसिकता बन गई थी उसके अधीन रहने की। किसके? औरंगजेब बादशाह के अधीन रहता था। कौन? जसवंत सिंह, है ना? ये औरंगजेब बादशाह की गुलामी करता था। प्राणनाथ जी ने कहा ना वाणी में, राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दोड़ो, जागो रे जोधा उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी छोड़ो। अरे राजा ने मलोरे राणे राय तणो, ए राजाओं ए राणाओं, हिंदू धर्म की आन शान बान जा रही है तो कब बल करोगे? श्री जी ने पत्र में लिख के भेजा। और वो किसकी गुलामी कर रहे हैं? हिंदू राजा होते हुए गुलामी कर रहे हैं औरंगजेब बादशाह की। श्री जी ने अच्छे अच्छे 2 पत्र उसको लिखे औरंगजेब बादशाह को, लेकिन वो श्री प्राणनाथ जी के इन पत्र पे कोई असर नहीं करता। सुनना, फिर ध्यान से सुनना, फिर क्या होता है? जो प्राणनाथ जी का हुक्म नहीं मानता, जो उनकी बात को समझने की कोशिश नहीं करता, उसके साथ क्या होता है बाद में, ये हमें जसवंत राजा की स्टोरी से पता लगेगा। एक दिन औरंगजेब बादशाह ने कहा जसवंत को कि जसवंत, मेरे शाही दरबार दिल्ली के अंदर जो शेर बब्बर है ना, इस संसार के अंदर उस शेर बब्बर के बराबर कोई दूसरा ताकतवर शेर नहीं है। लेकिन वो हिंदू था ना जसवंत, उनको लगा कि ये बात क्या कह रही है कि पूरे संसार में जो मेरे दिल्ली के अंदर शाही दरबार के अंदर शेर बब्बर बंद है ना, उसके जैसा कोई दूसरा शेर नहीं है। ये बात जसवंत सिंह ने सुनी और अपना 12 वर्षीय बेटा पृथ्वीराज को लाके खड़ा कर दिया कि ये पृथ्वी सिंह है। औरंगजेब बादशाह ने कहा जसवंत, तू अपने बेटे को लेके आया है और मेरा शेर बहुत समय से भूखा है और मेरी एक शर्त है, तो मुझे चैलेंज कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, मेरे शेर के साथ मुकाबला करना चाहता है। और मेरी बात याद रख कि अगर तेरा ये पृथ्वी सिंह हार गया ना तो मैं तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। और जसवंत सिंह कहते हैं मुझे मंजूर है, क्योंकि 12 वर्षीय बेटे पर इतना गर्व था जसवंत सिंह जी को कि वो मेरा बेटा इनके शाही दरबार के बब्बर शेर से कम नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो मेरा भूखा शेर और तेरा पृथ्वी सिंह, इन दोनों के बीच में द्वंद्व करवाओ, युद्ध करवाओ। और दोनों के बीच में कितने टाइम तक वो द्वंद्व चलता है। आखिर में पृथ्वी सिंह ने उस शेर बब्बर के दोनों जबाड़े फाड़ के टुकड़े करके दरबार के अंदर खड़ा कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र धर्म की। क्योंकि ये हिंदू राजा है, क्योंकि हिंदुत्व हमारे अंदर बना रहना चाहिए। पर उसने एक गलती कर रही थी अपने समय में। अब क्या होता है, अब औरंगजेब बादशाह का मुंह उतर गया कि जिसको मैंने कहा संसार के अंदर मेरे बब्बर शेर का मुकाबला करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, और ये जसवंत सिंह का 12 वर्ष का बेटा, इसने जबाड़े फाड़ के अलग कर दिए। और दरबार में पृथ्वी सिंह के नाम की जय जयकार होने लगी। इतनी जय जयकार हुई कि औरंगजेब बादशाह का तो बिल्कुल मुंह ही उतर गया, छोटा सा मुंह हो गया और मुरझा गया। अब वो अंदर ही अंदर बदला लेने के लिए सोचता है
कि मैं किससे बदला लूं कि भरे दरबार में मेरी बेइज्जती हो गई, जिस पर मेरे को इतना नाज था बब्बर शेर पे, और इसके 12 वर्षीय बेटे ने, जिसका नाम पृथ्वी सिंह है, उसने भी सिंह रखा था कि एक सिंह तेरा दरबार में होगा, एक सिंह मेरा बेटा मेरे पास है। अब उसने क्या किया, औरंगजेब बादशाह ने उसको, जसवंत सिंह को काबुल में भेज दिया पठानों का संहार करने के लिए, वहां भेज दिया। और इसको, पृथ्वीराज को भोजन के अंदर जहर दे दिया, और जैसे ही भोजन के अंदर जहर दिया तो वो पृथ्वी सिंह खत्म हो गया। शेर बब्बर हिंदू धर्म का है ना। और ये खबर काबुल में जसवंत सिंह के पास पहुंचती है कि मेरा बेटा खत्म हो गया। उसका वहीं पे हार्ट फेल हो गया और वो भी खत्म हो गया। लालदास महाराज जी कहते हैं 2 पत्र लिखे थे प्राणनाथ जी ने, लेकिन उसने महामती प्राणनाथ जी का पत्र ना लिया, ना उसको कबूल किया, ना पढ़ा और ना उस पे चला। तो कहते जिनो जिनो जैसी करी तीनों तिथि पाई सजा। जो जैसी करता गया उसको उसी समय सजा मिलती है। क्योंकि आगे बात बताएंगे कि क्यों नहीं उसने सुना। कहते हैं अटक पार पहुंच के खबर दई उन्हें जाए। गोवर्धन भाई गए, अटक हमारी नदी है, उसकी सिंधु नदी उसकी शाखा है, वहां पहुंचे। ए अंकुर बिना क्या करे, अरे रसना चर्चाता है। तो कहते ये अंकुर के बिना क्या करे, क्योंकि मेहर होए ना बिना। और अंकुर कौन सा चाहिए, अंकुर सोई जो हक निस्बत माहे बस्त जल्ला नूर। अंकुर वो जिसके साथ श्री राजी महाराज की निस्बत हो, ऐसा अंकुर है ना। तो ता 4 मास लग रहे नेरते में इन बखत। एक दिन बाहर चलते मार्ग में चले तित। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी 4 महीने तक मेरता शहर के अंदर रहते हैं। राजू कितने टाइम तक रहते हैं? ये मेरता शहर कहाँ है? गुजरात में, अहमदाबाद में, कहाँ है? राजस्थान में। ओके, राजस्थान में है। मेरता शहर कहाँ है? हम कहाँ रहते हैं? मतलब अपने राजस्थान में श्री प्राणनाथ जी कितना टाइम रह के गए हैं? 4 महीने रह के गए हैं। तो एक दिन बाहर चलते हुए उन्होंने क्या सुना, बाग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने, जब मुल्ला मस्जिद के मुनारे पे चढ़ के बांग देता है ला इलाहा इल्लल्लाह हो मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये बांग देता है वो। और जब बांग देता है, कानों सुन आवाज को दिल विचार किया। तब प्राणनाथ जी ने इस बांग को कान से सुना और उस पर विचार किया कि ऊपर चढ़ कलमा कया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो मुल्ला मस्जिद के मुनारे पे चढ़ा है और बोल रहा है ला, ला मैंने शर ब्रह्मांड, इला मैंने अक्षर, इल्ला मैंने अक्षरातीत है। तो मोहम्मद रसूल अल्लाह की एक खबर देवे अल्लाह। कहते ये तो रसूल साहब जी हमारे राजी महाराज की खबर लेके आए हैं, ये तो खुदा की खबर लेके आए हैं। ला तो नाही को कया इला है हक, ला मैंने मिटने वाला हद ब्रह्मांड। ये 14 तबक ब्रह्मांड को हद ब्रह्मांड कहते हैं और बेहद कहते हैं अक्षरधाम को, है ना। तो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो कहते ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। उन्होंने कहा ये तो अक्षर और अक्षरातीत की बात कर रहे हैं। ये तो श्री देवचंद्र जी कही थी, कहां से आए तुम, ये बात किसने कही थी? धनी श्री देवचंद्र जी ने कही थी कि आप वहां से आए हो। और दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिन हम। प्राणनाथ जी ने कहा और तो कोई परम धाम से आया ही नहीं,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सीधा ही कहा, तो दूसरा तो कोई आया ही नहीं। कौन आए हैं? परम धाम की आत्माएं आई हैं। अर्श से आया, हम फर्श पे आया, अर्श से आया। अब तो आप पक्के अर्श से आए हुए हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो, विश्वास के साथ बोला करो, क्योंकि उन्होंने कहा है अनु चोंच ना पाइया कई कर थके उपाय। इस तारतम वाणी का चोंच जितना भी किसी को नहीं देता बिना निस्बत के। तो मतलब हमारी निस्बत है ना, 500 चौपाई सुबह पढ़ाते हैं, 500 शाम को पढ़ाते हैं, तो हम पक्के कहां के हैं, है ना। अर्श से आया, हम फर्श पे आया, अर्श से आया, हम फर्श पे आया, अपने धनी की धनियानिया अर्श से आया। इश्क सुराई जिसे मोमिनों ने पाई, कोई दूजा क्यों कर पावे। इश्क सुराई जिसे मोमिनों ने पाई, कोई दूजा क्यों कर पावे। जिसके ये ताले लिखे उसने ये जाम चखे, जिसके ये ताले मीन्स क्या होता है। हाँ, अब तो आपको शब्द अर्थ भी आते हैं। ताले मीन्स क्या होता है, नसीब। जिसके ये ताले लिखे उसने ये जाम चखे, मिट गई सब तन्हाइयां। अब आप तन्हा हो, अब तन्हा हो, सुबह से लेके रात तक तेरे सिर पर हक इनविद खड़े, तू देखत ना हक तरफ। जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख से ना निकसे एक हरफ। हमारे श्री राजी महाराज हमारे सिर पर बीतक में कहते हैं, मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं एक पाए, मैं तुम्हारे सिर पर एक पैर पे खड़ा हूं, है ना। तो इश्क सुराई जिसे मोमिनों ने पाई, कोई दूजा क्यों कर पावे। जिसके ये ताले लिखे उसने ये जाम चखे। एक एक चौपाई में 4-4 जाम हैं, 4-4 प्याले हैं एक एक चौपाई में। जिसके ये ताले लिखे उसने ये जाम चखे, मिट गई सब तन्हाइयां अर्श से आया, हम फर्श पे आया, अर्श से आया, हम फर्श पे आया, अपने धनी की धनियानिया अर्श से आ। मधु क्या सोच रही है, आए हैं कि नहीं आए, कि नींद आ रही है? नींद आ रही है? कहां से आए हैं? आए हैं कि नहीं? कच्चा कि पक्का? कच्चा पक्का? पक्का? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तुम सूरज हम किरण तुम्हारी, तुम सूरज हम किरण तुम्हारी, तुम सागर हम लहर तुम्हारी, तुम सागर हम लहर तुम्हारी। सनमंद मेरा बस तुमसे जुड़ा है कोई रिश्तेदार प्यार करने वाला? है कोई? कितना कर करके देख लिया सबके साथ है, वक्त आता है तो सब बदल जाते हैं। सारे बेवफाएं दुनिया के अंदर, कुटुंब कबीला परिवार। सनमंद मेरा बस तुमसे जुड़ा है, इश्क से तेरे ये राज खुला है, हो गई तेरी दीवानिया अर्श से आइया, हम फर्श पे आया, अर्श से आया, हम फर्श पे आया, आप
अपने धनी की धनियानिया अर्श सियाया। लाड हमारे पूरे करने ही वाले तुम रहते हो संग हमारे। लाड हमारे पूरे करने ही वाले तुम रहते हो संग हमारे। हमारे लाड पूरे करने वाले हमारे प्रीतम हर पल हमारे साथ हैं। विश्वास के साथ कहा करो, पक्के विश्वास के साथ क्या कहा करो? निश्चय है मुझे निश्चय है, निश्चय है मुझे निश्चय है। और प्राण प्यारा मेरा रखवाला, और प्राण प्यारा मेरा रखवाला। और मेरी को वो, और मेरी विपदा को वो हरने वाला। निश्चय है मुझे निश्चय है, निश्चय है मुझे निश्चय है। मैं उनके सहारे जीती हूँ, मैं उनके सहारे जीती हूँ। मैं मुखवाणी रस प्रीति हूँ, मैं मुखवाणी रस पीती। मैं उनके सहारे जीती हूँ, मैं मुखवाणी रस प्रीति हूँ। वो है मेरे प्रीतम, मैं हूँ उनकी अंगना। वो है मेरे प्रीतम, मैं हूँ उनकी अंगना। और मेरे सर पे खड़ा पंजे वाला। निश्चय है मुझे निश्चय है, निश्चय है मुझे निश्चय है, निश्चय है मुझे निश्चय है, निश्चय है मुझे निश्चय। पक्का विश्वास है ना। तो श्री इंद्रावती जी ने कहा, प्राणनाथ जी ने कहा, भाई दूसरा तो कोई है नहीं, इनको कौन दावा करे बिन हम। हमारे बिना परम धाम का दावा कौन करेगा। यहाँ परम धाम से हम उतर के आए हैं, और कोई अक्षरधाम से आई होगी, और कोई बैकुंठ से आई होगी, पर परम धाम के तो हम ही हैं। ए तहकीक हमारे कासद, हम वास्ते लाए कलाम। रसूल मोहम्मद साहिब जी हमारे डाकिया हैं, और हमारी चिट्ठी लेके आए हैं। कुरान क्या है? पत्र, एक कागज नहीं फरेब का। ये कागज जो आया है, पत्र आया है, ये फरेब का नहीं है ना। सब खबर हमारी होएगी। लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद रसूल साहिब जी रास खेल के आए बरारब शाम। रास खेलने वाला स्वरूप, जिन्होंने महारास खेली, वो भजनानंद स्वरूप ही अरब देश के अंदर कुरान लेके आए। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री मोहम्मद कहे, ए साथ जी या लो इसे का इलम। अब मोहम्मद को मिल चले, कहो एक दिन आदम। कहते यहां तक सिर्फ सतगुरु देवचंद्र जी के तारतम से जागनी कर रहे थे। अब यहाँ पहले तो ईसा ही थे अंदर। ईसा कौन है? धनी श्री देवचंद्र जी। और अब मोहम्मद अंदर आ गए मेरता के अंदर, तो अहमद की उपाधि मिल गई, है ना। कतेब की पूंजी, यहां लगे कतेब की चर्चा में ना चित। अब तक कुरान की चर्चा में श्री जी साहिब जी कहते हैं भी हमारा दिल नहीं लगता था, है। कलमा से हासिल हुआ, लिया मोहम्मद मता इत। जब वो कलमा सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद साहिब जी अंदर आ गए। और मोहम्मद साहिब जी जब अंदर आए ना, तो मोहम्मद का मता क्या है? मता मीन्स होता है खजाना। इतना मता तुमको दिया, सो जानत हो तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझियो तो शहूर करो सब मिल। मता मीन्स होता है खजाना। तो कहते हैं वो सारा खजाना कहाँ आ गया? श्री जी साहिब जी के अंदर। लालदास को कहा, आज एक बात पाई हम। लालदास जी को श्री जी ने बुलाया, कहने लगे कि लाल आज एक नई बात मिली है। तब अर्ज करी लालदास ने, हमको देव दिखाई।
कहते लालदास जी ने कहा भी क्या नई बात मिली है, हमें भी बताओ श्री जी साहिब जी। तब बात कलमा की कह दिखाई सब। तो श्री जी साहिब जी ने कहा आज हमने कलमा सुना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। श्री मोहम्मद कुरान ले आए, सब तुम्हारा मतलब। मोहम्मद साहब जी जो कुरान लेके आए हैं वो सारी तुम्हारे मतलब की बातें हैं, ब्रह्म सृष्टि की बातें हैं, है ना। इत मोहम्मद सो मिल चले तब अहमद पाया खिताब। अंदर ईसा और मोहम्मद दो मिल गए तो अहमद की उपाधि हो जाती है। ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। कहते अब धनी देवचंद्र जी तो हिंदू धर्म के लिए सब ब्रह्म ज्ञान है और मुसलमान को जगाने के लिए आज कुरान के लिए मोहम्मद साहब जी अंदर आ गए। अब लड़ाई करने को जाइए पास से सुल्तान। लालदास जी को बात बता रहे हैं कि लालदास जी अब हम धर्म युद्ध करने के लिए औरंगजेब बादशाह के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो वेद की बात नहीं सुनता, गीता की नहीं सुनता, भागवत की नहीं सुनता। वो किसकी बात सुनेगा? कुरान से बात सुनेगा। इनको प्रथम दावत करें, ए ल्यावे ईमान। सबसे पहले अपने इसी को दावत देते हैं जाके, ये विश्वास लेके आए। क्योंकि श्री देवचंद्र जी ने कहा था शाकुंडल और शाह कुमार इस खेल के अंदर आई हैं, उनको जगाओ। तो ये तो पता है कि शाह कुमार की आत्म कौन है? औरंगजेब बादशाह और शाकुंडल महाराजा श्री छत्रसाल जी। तिस वास्ते ढूंढ काढ़िए ए लीला होए जाहिर। लालदास जी को कहने लगे कि अपने को शाकुंडल और शाह कुमार को ढूंढ के निकालना होगा। कुली दज्जाल को मारिए करत बद फैली बाहर। सबके अंदर कलयुगी तो बैठा है, हिंदू के अंदर भी कलयुग बैठा है, मुसलमान के अंदर भी कलयुग बैठा है। कलयुग क्या है? मैं, खुदी, हंकार है। हिंदू कयम उत्तम, मुस्लिम कयम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूजी खाक। हिंदू कहते हैं हम उत्तम है, मुसलमान कहता है मैं पाक हूं, है, और दोनों का शब्द अर्थ एक ही है। उत्तम मैंने भी साफ और पाक मैंने भी साफ, दोनों ही एक है। लेकिन बाकी तो वेद कतेब दो देते साख, अंदर दो के गफलत लड़त वास्ते भाग। वेद भी साक्षी दे रहे हैं, कतेब भी साक्षी दे रहे हैं, पर दोनों नींद में है भाषा के कारण, भाषा नहीं समझ आ रही। तब साथ सबको होएगी खबर, दौड़ेंगे आप अपनी आए मिले आकर। श्री जी ने कहा जब हम वेद को भी लेके चलेंगे, हिंदू पक्ष को भी लेके चलेंगे और कतेब पक्ष को भी लेके चलेंगे, तो सब परम धाम की आत्माएं दौड़ी आएंगी। और ये विचार करके मेरते से चले, जब गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे, तब मेरता से चल के कहां आते हैं? गोकुल में और मथुरा में। और वहां भी वाणी के बहुत सारे प्रकरण उतरते हैं। श्री जी को याद आ जाता है, गोकुल के अंदर आए तो कहते हैं आज बधाई ब्रिज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार। आज बधाई ब्रिज घर घर। ए लीला अखंड थई ने एनो आगल था से विस्तार। ए प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म श्री मामती तनो आधार। वहां याद आ गया श्री जी को कि मेरी आत्मा के आधार मेरे प्रीतम इसी गोकुल में प्रकट हुए थे। और वहां बहुत सारे प्रकरण उतरते हैं। प्रीत प्रकट केम कीजिए वाला रसिया तमें कहलाओ, कि प्यार कैसे प्रकट करूं, आप तो हमारे रसिया हो, है ना। साड़ी फाड़ी कंठ सर तोड़ियो नवसर हार। अब घर कैसे जाइए उल्टाए दियो सिंगार। साड़ी फाड़ी कहां याद आया? जब गोकुल में गए कि कन्हैया क्या करते थे, जब उनकी बात नहीं सुनते थे ना, पल्ला पकड़ के साड़ी फाड़ देते थे। अब साड़ी फाड़ने का मतलब क्या है? साड़ी होती है लोक लाज मर्यादा की निशानी। हम अपनी मर्यादा के लिए अपने कपड़े पहनते हैं, मर्यादा रखने के लिए दुपट्टा करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो साड़ी क्या है? मर्यादा का स्वरूप। कहते आपने हमारी लोक लाज मर्यादा को उड़ा दिया। साड़ी फाड़ी कंठ सब तोड़ियो। हमारा कंठ किस में बंधा हुआ था? ये लोक लाज मर्यादा के अंदर है।
ब्रह्मा विष्णु महादेव के त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, 100 फंदा निर्वार तोड़ियो नवसर हार। हम नवदा भक्ति में पड़े थे, आपने नवदा भक्ति का भी फंदा हमारे गले से काट दिया। तोड़ियो 9 लड़ियों का हार, नवदा भक्ति का पहन रखा था वो भी तोड़ दिया। तोड़ियो नवसर हार, अब घर कैसे जाइए, उल्टाए दियो। इस घर में तो जा नहीं सकते, साड़ी फटी हुई है, हार टूटा हुआ है, घर नहीं जा सकते। अब श्री महामती मिल रही पीयूषों अंगो अंग, अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। कहते जब नवदा भक्ति को छोड़ दिया, 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति ले ली, संसार की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया अपने प्रीतम के लिए। जैसे मोमिन तोड़ेंगे, ब्रह्म सृष्टि सुंदर 7 परवाह नहीं करेंगे, लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई, है ना। इसको तोड़ेंगे तो कहते अब महामती मिल रही पियो 100 अंगो अंग। अब तो जफ्फी डाल के इंद्रावती मिली अपने प्रीतम के साथ। जब ये सारा तोड़ दिया तो लोक लाज मर्यादा सब कुछ तोड़ दिया। कहां याद आ रही है बातें? गोकुल के अंदर ये बड़े सुंदर सुंदर प्रकरण है। मारा बस की दल रे श्याम, मोसू अगला अलगा केम करी था सो। मेरे बस किए हुए श्री कृष्ण आप मुझसे अलग कैसे हो सकते हो? मैं बेचारी नहीं हूं, नहीं अटकलनी और खान जो तत्किन रंग पलटा सो। मैंने अटकल से नहीं आपको पहचाना कि आप मेरे प्रीतम हो, और अटकल से मैंने पति नहीं बनाया। मैंने पूर्ण पहचान के श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत मेरे पति हैं, ये मैंने अच्छे से पहले आपको पहचाना है। नहीं अटकलनी उलखान, अटकल से नहीं पहचाना। जब तत्किन रंग पलटाओ, जहां हूं तहां तुम्हें आओ। मैं ऐसी इंद्रावती नार हूं, मैं इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर जहां जाऊंगी, जैसा वक्त मुझ पर आएगा आपको वहां प्रकट होना पड़ेगा। चाहे वो हरिद्वार हो और चाहे वो किसी के साथ शास्त्रार्थ हो, आपको उसी समय प्रकट होना पड़ेगा। जोश आता है श्री जी को, विनती विनवाने वाला रसिया तमें कहलाओ। हमारी तो विनती है, हमारी तो प्रार्थना है। ये बहुत सारे प्रकरण हैं किरंतन के अंदर। तो वो शिव जी बीच में बात करने लग गए भी, थोड़ा सा इसमें नहीं लिखा हुआ बीतक में कुछ कोई चौपाई नहीं लिखी हुई। वो तो श्री जी साहेब जी को जो उतरे तो यहाँ चर्चा भी तो वही सुना रहे हैं, तो वो चर्चा खुद सुना रहे हैं तो खुद ही अपना प्रसंग ले आते हैं कि गोकुल में मैंने क्या किया। कोई पूछेगा गोकुल में क्या हुआ, ऐसे ही निकल गए वहां से। गोकुल में गए तो याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। यादें आ गई, कहां पे? अपनी लीला याद आ गई कि हम ही थे ना, हम ही आए ब्रिजरास में, हम ही आए इत घरों बैठे देखी यही तमाशा तीत। तो ब्रिज के अंदर भी हम आए, रास के अंदर भी हम आए। तो शिव जी कहते हैं अब टाइम हो गया, बाकी बात कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। देखो उधर घड़ी देखी तो टाइम हो गया, चलो कल चलेंगे कहीं और। गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे, तब रुके होंगे ना गोकुल और मथुरा में। अब 1 मिनट में कैसे चल पड़े दूसरे शहर में, दिल्ली में आए ही तो हैं। अभी कहाँ आए हैं? अभी मेरता शहर 4 महीने रह के आए हैं। तो गोकुल मथुरा में तो भी चरण रखे हैं, अभी तो यादें आ रही हैं, है ना। और उनको याद करते करते कितने प्रकरण उतर गए। बड़े मीठे मीठे प्रकरण हैं। मेरा मिठड़ा 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 रे,
रस भरे प्रकरण है वो, 4-4 चौपाइयों के, 3-3 चौपाइयों के प्रकरण है, पर रस से भरे हुए हैं, क्योंकि ब्रिज और रास की लीला रस से भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज सारे सुंदर साथ ने बहुत मेहनत करी है, सुबह से लेके अब तक। धामधनी के चरणों में प्रार्थना है कि हमारे समस्त सुंदर साथ को, जो देवचंद्र जी को पटका बंधाया था ना, हमारे सुंदर साथ गिन लो कितने हैं, इतने पटके लेके आप श्री गंगानगर में आइए और सबको पटका बंधा के, और जब तक हम परम धाम ना पहुंच जाएं तब तक पटका वापस ना मांगना। बोलो श्री। गा रही हूं इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, गा रही हूं इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। आज हूं मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत। कितने गम है दुनिया में ये अजब कहानी है, कितने गम है दुनिया में ये अजब कहानी है। मिलके बिछुड़ जाना रीत ये पुरानी है, मिलके बिछुड़ जाना रीत ये पुरानी है, रीत ये पुरानी है। किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है, किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी निस्बत है। आज हूं मैं जो कुछ भी वो आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत। प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गोकुल धाम की, वृंदावन धाम की। अभी हम वही रहेंगे, गोकुल मथुरा में है, वृंदावन में, कल आएंगे वहां से। आइए चौपाई दोहराएं। ये विचार करके नेरते से चले जब गोकुल मथुरा आगरे, आए पहुंचे तब, आए पहुंचे तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब अतुल जी दिखाएंगे कि हमारे सुंदर साथ कैसे हाथ खड़ा करके जयकारा लगाते हैं, है ना। प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा छत्रसाल जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री जवाहरदास साहेब की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब की, तीनोंपुरी धाम की, आज के आनंद की, बीतक मां यज्ञ की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम जी। તમે આનંદ આવ્યો છે? આવ્યો છે? આવ્યો છે? સુંદર સાવને આનંદ આવ્યો છે? મારા બસ કે દર્શન મોસુ અલગા કેમ કરી થાસો? पिया तुम तैसी कीजियो मैं अर्जी करूं मेरे पियो जी, पिया हम जैसी तुम जीने करो, मेरा तलक तलक जाए जी।
पड़ी अंतराई सो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हानी जे कंठ लगाई पिया कंठ सो कंठ लगाई के पिया कीजे आस विलास दी वालो मारे जाए श्री इंद्रावती धनी को चरणों के पास जी पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी पिया इश्क सो सेवा करूं धरी सबे अंगों साक्षात जी पिया सदा सुखदाता मेरे धामधनी में क्या कहूँ किसो बात जी श्री महामती युगल किशोर पर हरे अंगना बले बले जात जी पिया सदा सुखदाता मेरे प्राणपति है क्या कहूँ किसो बात जी श्री महामती युगल स्वरूप पर भाई अंगना बले बले जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी मेरा तलब तलब जाए जीव जी मेरा तलब तलब जाए जीव जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ साहिल और सीमा का जन्मदिन है। एक बार फिर से मंदिर में सब जने बधाई देंगे। किसको? कहाँ माइक कहाँ तन्नू बधाई दो उसको। बारे बारे दिन ये आए बारे बारे दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरे तो हैप्पी बर्थडे टू यू साहिल भैया हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू कान्हा प्यारे की कान्हा प्यारे की जी आ रहे हो क्या? अच्छा लो साहिल का जन्मदिन है। साहिल को आशीर्वाद दो। आओ सीमा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो श्री सतगुरु महाराज की जय हो। जी महाराज की कृपा यूं ही बरसती रहे। 3 बार साहिल ग्रेड हो गया। है हाँ पहले याद कर सुबह दोपहर को शाम को